जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय शिव, जय गोरक्ष। जैसा कि सभी को ज्ञात है, 7 सितंबर को अष्टमी का दिन पड़ रहा है। इस दिन को हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में, क्या विदेशों में भी इस पर्व को मनाते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े, राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ते चले गए, अन्याय बढ़ते चला गया, जुल्म बढ़ता चला गया, तब तक भगवान ने आमंत्रित होकर उनकी रक्षा की। जिनको शोषित किया जा रहा था, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था, चाहे वो ऐसे दैत्य रूपी राजा रहे हों या और भी ऐसे कुछ लोग जिनके कारण पूरा समाज दुखी था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी की गोद से जन्मे। माँ यशोदा ने उसका पालन पोषण किया और जैसा कि पुराणों के अनुसार सभी को ज्ञात है कि देवकी के भाई कंस अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, पर जब वो उनको शादी कर विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि आपके गर्भ से जो 8वां पुत्र आपका जन्मेगा वो आपकी मौत का कारण बनेगा। और इस बात को देखते हुए कंस ने अपनी बहन देवकी को और अपने बहनोई को, वासुदेव को कारागार में डाल दिया। बहुत सारे पंडित, ब्राह्मण, विद्वानों के समझाने के बावजूद कंस नहीं माना और एक एक कर जो बच्चे जन्म लेते गए सबको मारता चला गया। उस परमात्मा ने वासुदेव व देव की माता को दर्शन दिए और कहा, मेरे जन्म के उपरांत रात को सब सुन्न हो जाएगा, सारे द्वार खुल जाएंगे, आप मुझे लेकर ऐसे ऐसे यशोदा के यहाँ जमुना पार गोकुल में छोड़ना और वहाँ पे एक कन्या जन्म मिलेगी, उसको ले आना। ये सारी परमात्मा की एक लीला थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वासुदेव उन्हीं की कृपा से उसको लेकर यमुना पार गोकुल गए और एक नवजात जन्मी कन्या को ले और कृष्ण भगवान को वहाँ छोड़ ले आए। और यह तो एक परमात्मा का करिश्मा होना था। और जैसे ही कंस को पता चला कि एक कन्या जन्मी है, उसने उसको भी जैसे और बच्चों का संहार किया था, मारे थे जो बच्चे, उसको भी शिला पर पटकने लगा तो वो हाथ से छूटकर आसमान में चली गई और एक बिजली की गर्जना करते हुए उसने बता दिया कि तेरे को मारने वाला तो कहीं और जा चुका है। ऐसे ही कृष्ण भगवान युवावस्था में आने लगे और बहुत लंबी कहानी है, और अपने मामा कंस का संहार किया, अपने नाना को, माँ बाप को। बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग बंदी बना रखे थे, उन्हें कारागार से मुक्त किया। कृष्ण भगवान ने अपने पूरे जीवन काल में सत्कर्म करने पर, सही कर्म करने पर और जहाँ आपको गलत होता दिख रहा हो उसकी सहायता करने पर जोर दिया, चाहे वहाँ पे हमें मर्यादाओं को भी तोड़ना क्यों ना पड़े, पर हम गलत होता हुआ ना देखें। ये कृष्ण भगवान ने हमें ज्ञान दिया और उन्हीं कृष्ण भगवान का ये पर्व मनाते हैं हम, जन्मोत्सव, जन्माष्टमी। तो इस जन्माष्टमी के दिन सभी साधक अपने घर में यज्ञ करेंगे। ओम शिव भगवते वासुदेवाय स्वाहा।
और बाकी आहुतियाँ आपको अलग परिवार में पेज है उस पर बता दी जाएंगी। और सभी साधक यज्ञ करते हुए फोटो खींचकर अलग परिवार पर शेयर जरूर करेंगे। देखिए, मैं आपको जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, अलग परिवार अलग संदेश, ये सिद्धि उस परमात्मा की दी गई। मेरे खुद के भगवान मेरे खुद के इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं। ये आजकल लोग एक ही बात पे जोर देते हैं, व्रत, और इसे भी कहते हैं आधी रात का व्रत। क्या पूरी दुनिया को पता था आज कृष्ण भगवान पैदा होंगे? यह क्या भगवान ने कहा कि जब तक मेरा जन्म ना हो आप भूखे रहें? ये एक परंपरा बना दी। व्रत महीने में एक दिन वैसे भी रखना चाहिए अपने शोध के लिए, हमारी आंतें, हमारी डाइजेशन, हमारे पाचन तंत्र को राहत मिले, इसके लिए। मैं तो कहता हूँ सुबह से खूब खाएं पिएं। भगवान कृष्ण जैसे रात तक मनाते हैं, भजन करें, उसके नाम का गायन करें, उसके नाम की कथा करें, उसके नाम का यज्ञ करें। भगवान कृष्ण बहुत बड़े ध्यानी हुए, योगी हुए। ध्यान योग में कृष्ण भगवान को शरणागत रहे, ये तो अच्छा लगता है। सारे दिन भूखे मरकर शाम को खाने की लालसा दिल में लिए लोग पूरा दिन काटते हैं। तो मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ व्रत स्पेशल इसी दिन व्रत करें, इस बात को मैं महत्व नहीं देता। अच्छे कर्म करें, किन्हीं लोगों की मदद करें, दुखियों का सहारा बने। इस दिन किसी न किसी के लिए ऐसा काम करें जो आदमी परेशान हो रहा था उसको दिक्कतों से बाहर निकालें, जन कल्याण करें, अपने घर की अच्छी साफ सफाई करें, घर को सजाएं, कृष्ण भगवान की जोत जलाएं। कृष्ण भगवान हमें क्या उपदेश कृष्ण भगवान ने हमें क्या उपदेश दिया, उसका ध्यान करें। सत्कर्म करने के लिए भगवान कृष्ण हमें हमेशा प्रेरित करते रहे। शरणागत होकर सत्कर्म करने के लिए भगवान कृष्ण के आगे जोत जलाकर संकल्प लें। मैं हमेशा देखता हूँ मथुरा वृंदावन जाएं, वहाँ भी कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, पर कृष्ण ने पूरा जीवन एक कर्म योगी बनकर है ज़्यादा समय। अब ये कुरुक्षेत्र कृष्ण भगवान की कर्म भूमि। कभी कभी कुरुक्षेत्र में जाके भी उसके नाम का यज्ञ कर लिया करें, उसका ध्यान किया करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आज के दिन कथावाचक कलैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी, इस टाइप तक ही, यहीं तक कृष्ण को सीमित रखते हैं। कृष्ण भगवान महायोगी हुए, युग प्रवर्तक हुए, बड़े बड़े दुखियों का सहारा बने। ऐसी अबला, ऐसी नारी जो समाज से बहिष्कृत हो गई, जिनके पतियों ने उनके साथ राक्षसों जैसा दुर्व्यवहार किया, उनको अपनी शरण में लिया, अपनी पत्नियों का दर्जा दिया और उन्हें बहुत मान सम्मान के साथ रखा। चाहे समाज भी कृष्ण जी के खिलाफ खड़ा क्यों ना हो गया हो उस समय में। बहुत बड़ी बात। कृष्ण भगवान एक ऐसी शक्ति, ऐसे विष्णु भगवान के एक अवंतरित, एक ऐसी शक्ति जिनको ध्यान से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, वो हमारे संकट भी हरते हैं और ज्ञान वर्धन भी करते हैं। तो आओ हम सब मिलकर इस जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण का यज्ञ करें, उसका ध्यान करें, सत्कर्म की ओर प्रेरित हों और बेकार में भूखे। भगवान भी कहता है मैंने आपके लिए सब कुछ दिया,
खाओ पियो और अपनी ज्ञान इंद्रियों का अच्छा इस्तेमाल करो अच्छे कार्य के लिए। तो सभी लोग अपने गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार के साथ भगवान कृष्ण का यज्ञ करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, सत्कर्म जीवन भर करने के लिए एक संकल्प लेंगे। तो मुझे आपसे यही कहना था, यज्ञ आप जिस समय चाहें कर सकते हैं, कितनी भी देर तक कर सकते हैं, और दूध से बने हुए व्यंजन का इसमें भोग लगाएं और भगवान कृष्ण मेरे इष्ट उस मालिक की कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, सभी को वंदन और कृष्ण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।